नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जो कि पूरे सप्ताह के लिए हमारे लिए रहेगा। यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रिगर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। जहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज़ है कि इस सप्ताह में कितना छुट्टी है, तो ये जानने की बात है। बिकॉज ये देखिए फ्यूचर ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए खासकर इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज प्रीमियम डीके वगैरह का भी चांसेस रहता है। देखिए 31 मार्च जो कि मंगलवार ट्यूसडे का दिन है, इस दिन छुट्टी रहेगा बिकॉज ऑफ श्री महावीर जयंती। देन 3 अप्रैल जो कि फ्राइडे का दिन है, इस दिन ही मार्केट बंद रहेगा बिकॉज ऑफ गुड फ्राइडे के कारण। एनएससी में की वेबसाइट में डेटा उपलब्ध है, आप उसको कंफर्म कर सकते हैं, वहां से निकाला गया है। तो देख सकते हैं 31। सो ये सप्ताह जो रहता है काफ़ी छोटा होगा शेयर मार्केट के यहाँ पर। बिकॉज देखिए 31, ये देखिए यहाँ पर मंडे का दिन है, 30 तारीख ये आपका वर्किंग है। 31 जो रहता है इस दिन छुट्टी है, ट्यूसडे का दिन हो गया। देन आपका फर्स्ट जो कि 1 अप्रैल हो गया, आप देख सकते हैं ये आपका मार्केट खुला हुआ है। सेकंड की मार्केट खुला हुआ है, लेकिन थर्ड जो रहता है ना ये बंद रहेगा। आप सोचिए कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे पूरा एक लगातार 3 हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। काफ़ी देखिए हॉलीडेज इस सप्ताह में है। फ्यूचर ऑप्शन वाले खासकर ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। साथ साथ मार्केट को जब का कोई बड़ा मूव लेना रहता है तो उस समय खासकर ऐसा देखने को मिलता हो सकता है कि सेकंड को जो रहता है अच्छा खासा गिरावट हो, और फिर जब मंडे को ओपन हो तो पता चला अच्छा खासा गैप अप हो जाए। तो ऐसा सिचुएशन भी देखने को मिलता है, बिकॉज जब बड़ी छुट्टी होती है तो 2 दिन तक हमारे मार्केट तो रन नहीं करेगा, लेकिन दूसरे मार्केट रन करते हैं, वर्ल्ड मार्केट रन करता है, तो ऐसा सिचुएशन हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इस सप्ताह काफ़ी क्रिटिकल होने वाला है। नेक्स्ट है इंडाइसेस को अगर चेक करेंगे तो देखिए हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था 20 मार्च के राउंड में, जहाँ पर देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि निफ्टी ने फिबोनाची का लेवल तोड़ा है। इंपॉर्टेंट फिबोनाची का लेवल है, ये टूटा है। 1000 पॉइंट्स तक का गिरावट आ सकता है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था ये चीज़ को। एंड देख सकते हैं निफ्टी ने लो कितना बनाया था, तो 22,457 के राउंड में लो बनाया था। तो अच्छा खासा ब्रेकडाउन हम लोग को देखने को मिला। अब है कि अभी इस बार का क्लोजिंग क्या है, तो 22,800 के राउंड में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। यहाँ पर सपोर्ट के पास अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। अब है कि इस बार का सप्ताह क्या होगा। देखिए निफ्टी अगर चेक कीजिएगा तो लास्ट 2 सप्ताह से डोजी कैंडल बना रहे हैं। इस आप जो भी डोजी बोलना चाहें, ग्रेपस्टोन डोजी, फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो भी बोलना है, हाई प्राइस डोजी, जो भी बोलना है। तो यहाँ पर देखिए अभी एक कंफ्यूजन वाला कैंडल, कि अभी निफ्टी को, बाजार को खुद नहीं पता है कि हमको जाना का है। देख सकते हैं बिल्कुल धागे रूपी यहाँ पर एक कैंडल बन रहा है, जिसे डोजी कैंडल बोलते हैं। इस तरीके का कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है करंटली। साथ ही साथ निफ्टी का अगर वीकली चार्ट को ऑब्जर्व कीजिएगा तो यहाँ पर अभी तक निफ्टी अगर चेक कीजिएगा तो ये कोरोना के समय का लेवल है। ये कोरोना के समय में था, जब ये रेड कलर का जो लाइन जो आप देख रहे हैं ना, रेड कलर का जो लाइन है, इसके नीचे में कभी भी निफ्टी नहीं गई है। निफ्टी इससे नीचे कभी भी नहीं गई है, देख सकते हैं। कोरोना के समय में एक बार हुआ था, उसके बाद चेक कीजिएगा तो अभी तक नहीं हुआ है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, तो ऑब्जर्व करने का लेवल है 21,700 से लेकर के 22,000 का लेवल हम लोगों को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। अगर निफ्टी को रिटर्न होना है तो यहां से ही रिटर्न होगा, अदरवाइज फिर यहां से बहुत ही दिक्कत की बात हो जाएगी। तो हम लोगों के लिए क्या है, हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल रहता है कि जिसके नीचे हम लोग नहीं कोई भी, हम लोग यहाँ पर कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, तो ये है कि अगर इसके नीचे गया तो हम लोग मार्केट में नहीं है। इसके ऊपर में जब तक है तब तक ठीक ठाक है, यानी कि हमारे लिए ये लेवल लक्ष्मण रेखा काम काम करने वाला है। और ये अगर चेक कीजिएगा इससे पहले भी निफ्टी में रिटर्न हुआ है, तो इसी जगह से रिटर्निंग यहाँ पर देखने को मिला। जैसे रिवर्सल होता है या फिर ब्रेकआउट हुआ तो इसी जगह से गिरावट हुई, ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ तक निफ्टी हो सकता है फिर पहुंच कर आए, फिर यहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिला, नया हाई बना दे। बिकॉज बहुत ही बड़ा सप्लाई जोन के पास आ रहे हैं ये, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे लिए काफ़ी यहाँ पर अच्छा बैठ रहा है। यहाँ पर यहाँ से ही रिवर्सल होना चाहिए, या फिर इसके नीचे हम लोग कोई भी ट्रेड, मैं यहाँ पर नहीं इनिशिएट करने वाला हूँ, मैं आपको कोई बार सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो इस लेवल को जरूर आप वॉच कीजिए, जितना इसके करीब कोई भी ट्रेड इनिशिएट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आज साथ साथ चूंकि सप्ताह ये सप्ताह काफी छोटा होगा, तो बहुत सारी चीज आपको यहाँ पर देखने को ऐसा मिल सकता हो सकता है कोई ट्रेड इनिशिएट ना भी कर पाए, बिकॉज छुट्टी रहेगा, अगला दिन गैप अप रहेगा, चांस ही नहीं बन पाए, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो उसके पीछे रीजन क्या है, विक्स को भी जरूर वॉच करते रहेगा कि विक्स का क्या लेवल है। विक्स देखिए 26.80 है, क्लोजिंग 8.7% उछाल के साथ। अगर चेक कीजिएगा तो विक्स में 28 से 35 के रेंज में जैसे ही जाते हैं वहां से रिवर्सल के संकेत आने लगता है। अगर आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, देख सकते हैं विक्स 28 से 35 का लेवल जब भी जाता है यहाँ से रिवर्सल आने लगता है, देख सकते हैं। तो विक्स यहाँ पर पहुंचने वाला है। 28 से 35 का लेवल जो रहता है, ये पहला एसआईपी का जोन मेरा रहने वाला है। मैं कई बार कई वीडियो में रिपीट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर रिवर्सल के संकेत आने लगते हैं। ये आपका कोरोना का है,
कोरोना के समय में ऐसा बना था जहाँ पे लोगों ने बहुत पैसा कमाया। तो इस चीज़ को वॉच कीजिएगा। विक्स अब इंपॉर्टेंट लेवल के करीब पहुंच रहे, एक बार एक झटका जरूर विक्स देगा जहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। फिर से रिपीट करूंगा, मैं कोई बायर्स रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आप खुद से भी इसको एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक देखिए अभी और इसमें गिरावट बन सकती है, इसलिए थोड़ा सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। 48,000 के जितना करीब लेंगे उतना अच्छा रहेगा। देखिए 48,000 से 50,000 का लेवल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इससे जितना करीब लेंगे उतना अच्छा रहेगा। चार्ट सबसे अभी अगर चेक कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर निफ्टी बैंक का है, लेकिन फिर भी गिरावट थोड़ा यहाँ पर बन सकता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट लेवल्स को चेक करेंगे तो मैं यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस का लेवल को मैं यहाँ पर रीड आउट नहीं करूंगा, लेकिन सपोर्ट का लेवल ये है 22,650 से 22,700, एक क्रूशियल जोन जिसे आपको आप वॉच कर सकते हैं। इसके नीचे जाएगा तो अच्छी और भी क्वाली होगी। 22,380 से 22,450 मेजर सपोर्ट का काम करेगा, जो हम लोग इससे पहले भी यहीं से रिवर्स हुआ था, जब भी कुछ दिनों पहले जब गिरे थे तब। अगर ये टूटता है देख सकते हैं वही लेवल जो हम लोगों ने डिस्कस किया 22,000 से लेकर के 21,700 का लेवल वॉच करने का लेवल रहेगा। तो जो भी अब आप देख सकते हैं ये सबसे क्रिटिकल लेवल है जो अभी तक टूटा नहीं है कोरोना के बाद से अभी तक, वो जो लेवल मैंने आपको दिखाया था अभी चार्ट में। निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है तो देखिए सपोर्ट 1 है 52,000 से 50,200 का लेवल, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ये टूटेगा तो 50,900 से 51,000 का लेवल। अगर ये मेजर बेस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेस होने वाला है, अगर वो भी टूट जाता है देख सकते हैं 50,000 तक जा सकता है। तो मेरे अनुसार 48,000 से लेकर के 50,000 का लेवल अभी सबसे क्रिटिकल लेवल बैंक निफ्टी के लिए होने वाला है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हो सकता है स्टॉक्स कम पीटे, बैंक निफ्टी जो रहता है अदर स्टॉक्स कम पीटे, बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है वो ज़्यादा गिरे, बिकॉज अभी एचडीएफसी बैंक ने गिरावट स्टार्ट किया है, हो सकता है फिर आईसीआईसीआई बैंक गिरे, हो सकता है फिर अदर बैंक्स गिरना स्टार्ट करें, इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है अभी देखिए रुपए की स्थिति बहुत खराब है, रुपए दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि 97 99 तक पहुंचते पहुंचते एक टॉप बने, फिर वहां से फिर आपको रिवर्सल के संकेत आ जाए। इससे पहले देखिए हम लोग जब डिस्कस किया था उस समय भी डिस्कस कर रहे थे कि देखिए जल्द ही 95 का लेवल आ सकता है। देखिए 93.692 प्रीवियस लेवल था, अब यहाँ पर है। तो ये रुपए जो रहता है चूंकि दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा है, तो हम लोग का जितने भी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, जो हमारा एक्सपोर्ट जो रहता वो घटता चला जा रहा है, साथ ही साथ जो क्रूड हम लोग खरीदते हैं वो भी डॉलर्स में खरीदते हैं, तो हम लोगों के लिए डबल झटका हो रहा है, जिस कारण से ये हमारे जीडीपी को इम्पैक्ट कर सकता है। क्रूड का प्राइस भी जो रहता है जीडीपी को इम्पैक्ट करता है, हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है। साथ साथ एफआईडी डेटा चेक कीजिएगा तो एक सप्ताह का डेटा आपके सामने में कंटिन्यूअस देख सकते हैं, कंटिन्यूअस सिर्फ क्या किया है, बिकवाली ही किया है, देख सकते हैं सिर्फ बिकवाली यहाँ पर देखने को मिला है। डीआई हालांकि यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन एफआई जो रहता है बेचने से बाज नहीं आ रहे, तो हो सकता है कि जब रुपए 99 97 का लेवल जाए वहां से फिर हो सकता है फिर आपको थोड़ा सा रिटर्निंग देखने को मिल जाए, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ यूएस ईरान वॉर को लेकर के भी जानना जरूरी है कि क्या चल रहा है अभी करंटली। तो देखिए अभी यूएस ईरान वॉर के कारण क्रूड के प्राइसेस में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अभी ये पूरे दुनिया के लिए मुसीबत बन चुका है। क्रूड महंगा होगा तो सब कुछ महंगा होगा, इन्फ्लेशन रेसेशन जो भी डर रहता है सब यहाँ पर हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम है क्रूड में। लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में तूफानी तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। नेक्स्ट है अभी क्या सिचुएशन है युद्ध को लेकर के, तो देखिए आईआरजीसी ने थ्रेटन किया है स्ट्राइक्स ऑन यूएस यूनिवर्सिटीज इन मिडिल ईस्ट आफ्टर ईरान कैंपस अटैक्स। तो इनका कहना है कि यूएस की जो भी यूनिवर्सिटीज है उनमें अटैक किया जा सकता है। एंड ये आज की खबर है मॉर्निंग आज में, इन स्टेटमेंट रिलीज संडे carried by Iranian state media, IRGC said such institutions are now considered legitimate target, बिकॉज उन्होंने हमारे स्कूल में टारगेट किया था, कितने बच्चियां मरी थी, अब हम लोग यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, जो कि लेजिटिमेट है, इनका कहना है कि लीगल हम लोग कर सकते हैं। एडिंग दैट रिटेलिएशन वुड कंटिन्यू अंटिल 2 यूनिवर्सिटीज आर स्ट्रक। साथ साथ ट्रंप ने पोस्टपोन किया था कि हम लोग यूएस अभी अटैक नहीं करेगा, वो थोड़ा ब्रीदर लेना चाह रहे, कितना भी हम लोगों ने अटैक किया है। और एक एक बम जो रहता है जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कि 870 स्ट्राइक उन्होंने किया था एक सप्ताह में, एक सप्ताह में उन्होंने इतना बम फेंके थे। अब एक जो इनका जो बम जो रहता है जो जिसको उन्होंने अटैक किया था, जो इसका कीमत कितना है तो 37 से 36 लाख का है, समझ सकते हैं। तो यूएस को भी इससे काफ़ी बड़ा झटका लग रहा है, उतना उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा अटैक करना पड़ेगा, इतना दिन तक वॉर खींच सकता है। तो ये सिचुएशन है, उन्होंने इससे सोचे कि 870 बमबारी किया एक सप्ताह में, और 36 लाख का एक बम आता है, आप समझिए इस चीज़ को।
एंड साथ ही साथ ये जो आप चेक करें, ये जो बम बनाने में जो उन्होंने स्ट्राइक किया है, उसका उसको एक साल में उन्होंने ऑर्डर कितना किया तो मात्र 57 ऑर्डर किया था। आप समझ सकते हैं कि यूएस का भी स्टॉक पाइल यहाँ पर खत्म होता जा रहा है, कहने का ये मतलब है। तो थोड़ा थोड़ा यूएस भी जो रहता है इसलिए अभी धीमा हो गया, लेकिन अचानक हो सकता है 6 के बाद मिलिट्री अटैक यहाँ पर स्टार्ट हो जाए। अब ट्रम्प का क्या बयान आता है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अब है यूएस मार्केट का क्लोजिंग कैसा है, तो अब देखिए खुद ट्रंप ने चूंकि अनसर्टेनिटी यहाँ पर बरकरार रखा है, तो उसका प्रभाव यूएस मार्केट में भी देखने को मिला। अच्छी खासी बिकवाली ब्लड बात के साथ क्लोजिंग देखने को मिला, तो यूएस मार्केट का क्लोजिंग काफ़ी नेगेटिव साइड में देखने को मिला है। नेक्स्ट है गिफ्ट निफ्टी कितना गैप डाउन है, तो अभी देखिए गैप डाउन ज़्यादा नहीं है, 48 से 50 पॉइंट्स है। मेरे अनुसार यहाँ पर देखिए 80 पॉइंट्स तक का भी गैप डाउन यहाँ पर हो सकता है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा मंडे के दिन में क्या अपडेट आता है, कैसा यूएस का सिचुएशन रहता है, ट्रम्प की तरफ से क्या बयान फिर से आने लगता है, ईरान की तरफ से क्या अपडेट आता है, इन सभी चीज़ों को ध्यान देते रहिएगा। अभी करंटली क्या है, 48 पॉइंट्स यहाँ पर भी दिखा रहा है, 50 पॉइंट्स, तो मान लीजिए इतना है। अब लेकिन सबसे दिक्कत की बात क्या है ना कि हम लोग ओपन ही होंगे 22,800 जो हमारा सपोर्ट का जो लेवल है उसके नीचे में, तो फिर हमारे लिए क्या हो जाता है 22,450 का रास्ता यहाँ पर आ जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये टूटेगा सस्टेन करेगा तो फिर बड़ी बिकवाली के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। साथ साथ अगर चेक कीजिएगा कमोडिटी मार्केट में भारी भरकम बिकवाली देखने को खरीदारी देखने को मिल रही, देख सकते हैं अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। 2.62% का गोल्ड में, सिल्वर में 2.74% एंड क्रूड ऑयल में 5.46% का। तो देखिए अगर कमोडिटी प्राइसेस अगर महंगा होगा तो ऑब्वियसली हमारा रॉ मटेरियल जो रहता है ये महंगा होगा, एंड ये दिक्कत रहेगी कंपनीज को। जो देखिए इस जैसे गोल्ड सिल्वर अगर महंगा होगा, रॉ मटेरियल अगर महंगा हो जाता है, तो ऑब्वियसली सभी कंपनीज का रिजल्ट भी खराब आने का चांसेस यहाँ पर बन सकता है। तो देखिए अभी अच्छी खासी तेजी के साथ क्लोजिंग हुआ है। एडीआर को चेक करेंगे तो एच डी एफ सी बैंक के एडीआर में 3% का, इन्फोसिस के एडीआर में 2.51% का, विप्रो के एडीआर में 0.48 और आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर में 2.43 देख सकते हैं। यानी कि अच्छी खासी गिरावट के साथ जितने भी एडीआर्स में क्लोजिंग देखने को मिला है। तो हम लोगों ने देखिए डिटेल में पूरे मार्केट को चेक कर लिया, लेवल्स को चेक कर लिया। अब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेटा को जाना है कौन कौन सा डेटा इस सप्ताह में आने वाला है। तो देखिए मंडे के दिन में 30 मार्च को आईपी डेटा इंडियन मार्केट की तरफ से आएगा। साथ साथ फेड चेयरमैन पावल जो रहता वो कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं, हो सकता है सेंटिमेंट बता दें, जीडीपी कैसा रहेगा, इन्फ्लेशन कैसा रहेगा, रेट को लेकर के अपडेट दे सकते हैं। 31 मार्च को देखिए हमारा मार्केट बंद है, हम लोगों ने डिस्कस किया। साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा चाइना की तरफ से आएगा, एंड करंट अकाउंट परसेंट ऑफ जीडीपी हमारे मार्केट की तरफ से आएगा, एंड सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड जॉब ओपनिंग डेटा 31 मार्च को रिलीज होने वाला है, इंपॉर्टेंट डेटा ही। नेक्स्ट है 1 अप्रैल को देखिए यहाँ पर एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज डेटा आएगा, रिटेल सेल्स, कोर रिटेल सेल्स, एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग एंड क्रूरल इन्वेंटरी डेटा रिलीज यहाँ पर होने वाला है। ये सभी यूएस मार्केट से रिलीज होगा, यूएस मार्केट की तरफ से आएगा। एंड 2 अप्रैल को देखते हैं एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की तरफ से एंड इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा यहाँ पर रिलीज होने वाला है। नेक्स्ट है अगर चेक कीजिएगा तो 3 अप्रैल को फिर से मार्केट बंद है, यूएस मार्केट इंडिया मार्केट बंद है, देख सकते हैं। फॉरेक्स रिजर्व डेटा रिलीज होगा, एंड एवरेज आवरली अर्निंग मंथली डेटा, नॉन फार्म पेरोल डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा एंड एसएनपी ग्लोबल सर्विस डेटा, ये सभी डेटा यहाँ पर रिलीज होगा कब, फ्राइडे के दिन में। तो देख सकते हैं फ्राइडे के दिन में यूएस मार्केट भी बंद होने वाला है, यानी कि लगातार 3 दिन मार्केट बंद रहेगा, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है, कौन कौन सा रिजल्ट आएगा, तो क्वार्टरली रिजल्ट सन फार्मा केम से आ रहा है। ये देखिए सन फार्मा नहीं है, दूसरी छोटी कंपनी कोई है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट कब से स्टार्ट होगा, तो देखिए यहाँ पर माना जाएगा जीएम ब्रीवरीज 9 अप्रैल को, एंड साथ साथ टीसीएस जो रहता है 9 अप्रैल को रिलीज होगा, जो कि नेक्स्ट सप्ताह से होगा। अभी इस सप्ताह में तो रिलीज नहीं होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट आईटी डेटा रिलीज होगा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, देन आप देख सकते हैं एचडीबी फाइनेंशियल का 15 अप्रैल को आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है अगर चेक कीजिएगा तो ये सभी आईपीओ हैं, देख सकते हैं 27th ये हो गया खत्म, 24th सिम्पीडिया का भी खत्म हो चुका। अब लिस्टिंग के लिए सिम्पीडिया मंडे के दिन में जाने वाली है, देख सकते हैं। तो जीएमपी को चेक कर लेंगे तो साई पैरेंटल का जीएमपी 0 है, अमित चंद का देख सकते हैं 2 रुपीज़ 50 पावरिका का 7 रुपीज़ एंड सिम्पीडिया का 5 रुपीज़ 50 का जीएमपी दिखा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई लिस्टिंग इन होने का चांसेस कम नजर आ रहा है सीएमपीडीआई में। एंड इससे रिलेटेड वीडियो बना हुआ लिस्टिंग स्ट्रैटेजी हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। सिम्पीडिया का लिस्टिंग स्ट्रैटेजी को आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप उसको वहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लगे, आशा रखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।